अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो दुनिया के हर सेक्टर पर असर अंदाज होने वाला है। ब्लू कॉलर जॉब्स यानी ऐसी जॉब्स जो बहुत रेपिटेटिव होती हैं और बहुत बेसिक होती हैं से लेकर कॉम्प्लेक्स जॉब्स जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कंटेंट क्रिएटिंग, सब इससे इम्पैक्ट होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप में जो काम करने में घंटों लगते थे अब सिर्फ एक बटन क्लिक करने से हो जाएंगे। स्कूल्स और कॉलेजेस से लेकर मिलिट्री वॉरफेयर तक सब बदलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और ये कैसे काम करता है और इसके दुनिया पर क्या असरात होने वाले हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नाजरीन, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने और समझने की सलाहियत अता करती है। ये मशीन्स बिल्कुल इंसानों की तरह मामले को समझकर इसका हल तलाश करने की सलाहियत रखती हैं। AI की 3 मेन टाइप्स हैं। वीक AI ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे कमज़ोर और बेसिक टाइप है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज़ बहुत महदूद हैं। ये AI बिल्कुल बेसिक जॉब्स कर सकती है और अपनी लिमिटेशन से बाहर काम नहीं कर सकती। स्ट्रॉन्ग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये टाइप बहुत कैपेबल है जो बिल्कुल इंसानों जैसी कैपेबिलिटीज़ रखती है, इंसानों की तरह मामले को समझने और डिसीजन लेने की ताकत रखती है। सुपर AI नाम से ही जाहिर है कि AI की ये टाइप कितनी पावरफुल और इंटेलिजेंट है। ये हर काम इंसानों से भी बेहतर कर सकती है। ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच चैट GPT है जो आपकी हर क्यूरी का जवाब चैट की सूरत में देती है। जिस तरह अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप गूगल यूज़ करते हैं। गूगल में अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको दर्जनों वेबसाइट्स को पढ़ना पड़ता है, मगर चैट GPT आपको ये इन्फॉर्मेशन चंद सेकंड्स में दे देती है। चैट GPT इतना एडवांस्ड है कि वो आपको फिज़िक्स या मैथमेटिक्स की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हों या प्रोग्रामिंग के दौरान गलत कोडिंग की करेक्शन करवाना हो, चंद सेकंड्स में कर देता है। चैट GPT जब जनरल पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ने इसे अपने होमवर्क में चीटिंग के लिए इस्तेमाल किया। चैट GPT को इस्तेमाल करके लोग मेडिकल एग्ज़ाम्स और लॉ एग्ज़ाम्स भी पास कर चुके हैं। चैट GPT की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि फेसबुक जैसी मशहूर ऑनलाइन सर्विस को 1 मिलियन यूज़र्स हासिल करने में 10 माह लगे थे। इसके मुकाबले में चैट GPT को 1 मिलियन यूज़र्स बनाने में सिर्फ 5 दिन लगे हैं। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस कदर मकबूलियत की वजह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनमें से 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर। नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें ह्यूमन एरर यानी गलती की गुंजाइश ना होने के बराबर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर डिसीजन इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है जो इसमें पहले से फीड की जाती है। अगर इसे सही तरीके से प्रोग्राम किया जाए तो ये कभी गलती नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्जन्स की ज़रा सी गफलत से पेशेंट की जान जा सकती है। अगर इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी गलती के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ज़ीरो रिस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान इससे ऐसे काम भी करवा सकता है जहां इंसानी जान को नुकसान का ख़तरा हो, जैसे बॉम्ब डिफ्यूजिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सबमर्सिबल्स को समंदर की इन गहराइयों में भेजा जा सकता है जहां इंसान के लिए जाना अभी मुमकिन नहीं है। 24/7 अवेलेबिलिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी खिदमत में दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन हाजिर रहता है। रिसर्च से साबित है कि इंसान अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस सिर्फ 3 से 4 घंटे दे सकता है। इसके अलावा इंसान को ब्रेक भी चाहिए होती है, वो बीमार भी होता है और अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करने के लिए छुट्टी भी चाहिए होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसके बरअक्स ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड मशीन्स 24 घंटे इस्तेमाल हो सकती हैं और ये मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर सकती हैं। इसके अलावा AI के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं मगर हम इन्हें इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। नाज़रीन, जहन में सवाल उठता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ही फ़ायदेमंद है तो इलॉन मस्क और जेफरी हिंटन, जिन्हें द फादर ऑफ AI भी कहा जाता है, क्यों कह रहे हैं कि अगर AI को रेगुलराइज न किया गया तो इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। जहां AI के बहुत सारे फ़ायदे हैं और नुकसानात भी हैं। इससे 2 बड़े ख़तरात हैं। पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे लोगों की जॉब्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। नाजरीन, ये तो माजी से भी साबित है कि जब किसी फील्ड में टेक्निकल एडवांसमेंट आती है तो वहाँ लोगों की जॉब्स ज़रूर जाती हैं। जैसे जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रोबोट्स ने काम शुरू किया था तो असेंबली वर्कलाइन वर्कर्स की जॉब पर असर पड़ा था। जब शॉपिंग मॉल्स में सेल्फ सर्विस आई तो कैशियर्स की जॉब्स चली गईं। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स में नई टेक्नोलॉजी के आने से लोग बेरोज़गार हुए थे। तो इस दफ़ा ऐसा क्या होने वाला है
جو لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں۔ ناظرین، اس دفعہ AI کا اثر ہر سیکٹر پر پڑنے والا ہے۔ پہلے بالکل بیسک جابز کو خطرہ ہوتا تھا، اس بار کریٹیو لوگوں کی جابز بھی جائیں گے۔ ایسی ہائی لیول جابز جن میں کریٹیوٹی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے گرافک ڈیزائنرز، کانٹینٹ کریٹرز اور یہاں تک میوزیشینز کی جابز بھی خطرے میں ہیں۔ مڈ جرنی اور اسٹیبل ڈیفیوژن جیسے سافٹ ویئر آپ کو چند سیکنڈز میں بہترین قسم کے لوگو اور امیجز بنا کر دے سکتے ہیں۔ میوزک کی اگر بات کی جائے تو گوگل نے ایک ایسا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے جس میں آپ نے صرف یہ لکھ کر بتانا ہے کہ آپ کس قسم کا میوزک سننا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو ویسا ہی میوزک بنا کر دے گا۔ ناظرین، جس طرح ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اسکیمرز AI کو استعمال کر کے معصوم لوگوں کو اسکیم کر رہے ہیں۔ سب سے پاپولر اسکیم ہے وائس کلوننگ۔ اس اسکیم میں فراڈسٹرز AI کو استعمال کر کے آپ کے کسی اپنے کی آواز میں آپ کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کسی مشکل میں ہیں اور انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور کیونکہ وہ آواز بالکل آپ کے کسی اپنے کی آواز سے ملتی ہے تو آپ اس پر اعتبار کر کے پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا میں ایک عورت کے ساتھ $75,000 کا فراڈ ہوا۔ اسکیمرز نے وائس کلون کا استعمال کر کے بلینئر ایلون مسک کی آواز میں اس عورت کو کال کی اور اسے ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتایا جہاں سے وہ اس کی کمپنی کے شیئرز بہت کم قیمت میں خرید سکتی تھی۔ وہ عورت اس لالچ میں آ گئی اور $75,000 سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اسی طرح ڈیپ فیک ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کسی بھی اسٹل امیج کو لے کر ویڈیو پر پیسٹ کر کے ایک نئی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ اسکیمرز اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی چائنا میں ایک ایسا ہی فراڈ ہوا ہے جس میں ایک آدمی نے اپنے قریبی دوست کو ویڈیو کال کی۔ معمول کی گپ شپ کے بعد اس نے دوست سے کہا کہ اسے کسی کاروباری سلسلے میں $6,22,000 کی ضرورت ہے اور وہ اسے کچھ دن بعد واپس کر دے گا۔ دوست کیونکہ اس پر اعتبار کرتا تھا، اس نے بلا جھجک وہ اسے پیسے بھیج دیے۔ کچھ دن بعد جب اس نے اسے فون کر کے رقم کا تقاضا کیا تو تب اسے پتہ چلا کہ دوست نے اسے تو کوئی کال ہی نہیں کی۔ انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ کسی اسکیمر نے AI کی فیس سواپنگ ٹیکنالوجی اور وائس کا استعمال کر کے وہ فیک کال کی تھی۔ اس بات کی ہے کہ پبلک میں ان فراڈز کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے تاکہ سیدھے سادے لوگ کسی فراڈسٹر کے ہاتھوں اپنی محنت کی کمائی نہ کھو بیٹھیں۔ AI کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بے شمار اپرچونٹیز پریزنٹ کرتی ہے۔ پرائس واٹر ہاؤس کوپر کی ایک ریسرچ کے مطابق AI ٹیکنالوجیز کی مدد سے 2030 تک گلوبل GDP میں $15.7 ٹریلین کا اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس دور میں چائنا سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر انویسٹ کر رہا ہے، بلکہ چائنا نے اپنا نیشنل گول سیٹ کیا ہے جس کے تحت وہ AI ٹیکنالوجی میں $150 بلین انویسٹ کرے گا تاکہ وہ AI میں 2030 تک ایک گلوبل لیڈر بن کر ابھرے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جسے ایک ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر ہم مزید ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ناظرین، ہماری زندگیوں پر AI کا اثر واضح ہے اور اس کی صلاحیت بہت واسٹ ہے۔ AI کو قبول کر کے اس کی چیلنجز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک ایسے مستقبل کی تشکیل کر سکتے ہیں جہاں AI کا انسانیت کی اچھائی اور بہتری کے لیے استعمال ہو۔ اس کے شارٹ ٹرم ڈینجرز سے ڈرنے کے بجائے اس کے لانگ ٹرم فوائد پر نظر رکھیں اور خود کو اس کے مطابق اڈاپٹ کر کے اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ دلچسپ باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔